ले खा खा और खा। मेरी पत्नी के साथ अव्यवहार करता है, खा और खा खा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने अपराध भी करता है और झूठ भी बोलता है। ले दो और मार खा खा। सर मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मुझे सुन लीजिए, प्लीज मुझे सुन लीजिए सर। रुक जा, इतना क्यों मारना है इसे? मुझे मत रोको। इस नालायक ने जो अपराध किया है ना, वो छोड़ने लायक नहीं है। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तनिक ठहर तो जा, इतिहास भरा पड़ा है। क्या तुमने राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को कहीं देखा है? युगों युगों से राजा हरिश्चंद्र को बच्चा बच्चा जानता है। राजा हरिश्चंद्र और इसका क्या संबंध है भाई? पिछले भाव में राजा हरिश्चंद्र ने 2 साधुओं को बिना किसी रीजन के पनिश किया था। राजा हरिश्चंद्र को 12 वर्ष तक उसका राज्य छीन लिया गया। उसे काशी के नगरी में बिकना पड़ा, पत्नी और पुत्र से दूर रहना पड़ा। इसी के साथ में हरिजन के घर नौकरी करनी पड़ी, शमशान का चौकीदार बना, पत्नी को राक्षसी के रूप में देखना पड़ा और पुत्र को सर्प ने डस लिया। ये सब होने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यवादिता नहीं छोड़ी। ये सब आखिर क्यों हुआ पता है तुम्हें? ये सब होने के कारण ही तो हम सब राजा हरिश्चंद्र को इतना चाहते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं। पर उन्हें इतना दुख क्यों भोगना पड़ा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अयोध्या नगरी में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान पधारे। तब राजा हरिश्चंद्र जाकर के भगवान से पूछते हैं, भगवान मैंने ऐसा क्या किया है, इन सब का क्या कारण है? भगवान फरमाते हैं, हरिश्चंद्र इन सब का कारण तेरा पूर्व जन्म है। भाई ये तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। राजा हरिश्चंद्र पूर्व के भाव में भी एक राजा थे। उनका नाम था अमरसेन और उनकी पत्नी का नाम यानी पटरानी का नाम था अमरावती। एक बार योगानुयोग उस राज्य में 2 मुनिराज गोचरी के लिए जा रहे थे और अचानक से कड़कड़ाती बारिश हुई। दोनों मुनिराज भीग गए और वह अपने शरीर और अपने वस्त्रों को सुखाने के लिए एक स्थान पर जहाँ छज्जा है वहां खड़े हो जाते हैं। अब योगानुयोग दूर से ये सारा दृश्य वह पटरानी अमरावती देखती है। जैसे वो उन मुनिराज को देखती है, उसके मन में काम भावना की भावना जागृत हो जाती है और मन ही मन एक प्लानिंग करने लग जाती है और अपने दोनों सेवकों को भेज करके कहती है, तुम मुनिराज को गोचरी लेने के लिए हमारे राजमहल में बुला लो। मुनिराज को उनका शरीर और कपड़े सूख जाने के बाद दोनों मुनिराज राजमहल में पधारते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे ही पटरानी गोचरी बहराती है, बहराते बहराते वो उन मुनिराज को याचना करती और कहती है कि आप इतने नौजवान हो, आप ये दीक्षा लेकर क्या कर रहे हो? आप ऐसी कुछ मैं आपके लिए व्यवस्था करा दूंगी, आप 1 साल तक मेरे साथ मेरे राज्य महल में रहो, किसी को पता नहीं चलेगा और हम उसके बाद में आप चले जाना और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं होगी। यह सुन करके दोनों मुनि स्तंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं, माते जिस दिन हम लोग दीक्षा लिए उसी दिन से हमने संसार की सभी स्त्रियों को अपनी नजर में माता के रूप में देखना शुरू कर दिया है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसा मन में चिंतन भी हम कभी भी नहीं ला सकते और अपनी दृष्टि को भी हम कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दोनों मुनियों के इतना कहने पर भी वो नहीं मानती है और मुनिराज को आवेश में आकर के कहती है, मान जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। और जब नहीं मानते हैं तो अपने पूरे कपड़ों को फाड़ देती है, आवेश में आकर के नाखूनों से अपने आप को चीर लेती है और जितने में जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर राजा अमरसेन और उनके सारे दास दासी भी आ जाते हैं। ये क्या हुआ? इतना बड़ा ट्विस्ट! उन मुनियों ने रानी की बात नहीं मानी तो रानी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। राजा काम के थोड़े अच्छे होते हैं ना। राजा अमरसेन ने दोनों मुनियों से कुछ भी नहीं पूछा, इतना मरवाया और हाथों में हथकड़े और पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद करवा दिया। दोनों मुनि निर्दोष होते हुए भी असह्य वेदना को समता पूर्वक उन्होंने सहन की और राजा और रानी के प्रति बिल्कुल भी बुरी भावना नहीं पाई। 1 महीना बीतने के बाद में राजा और रानी एक दिन कारागृह में जाते हैं। तब दोनों मुनि आपस में स्वाध्याय करते हैं। सुख दुख का कारण कोई और नहीं,
इसका कारण हमारे कर्म है। शत्रु दोषी नहीं, हमारे कर्म दोषी हैं। और दोनों मुनियों ने मन में चिंतन किया और बात की कि अवश्य ही हमने पूर्व भाव में किसी निरपराधी को दंड दिया था, इसीलिए आज हमें निरपराधी होते हुए भी दंड मिल रहा है। राजा और रानी दोनों ने भी ये बात सुनी और मन में बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने सोचा, मैंने एक बार भी मुनि से नहीं पूछा कि आपने क्या कर्म किया। और रानी ने भी मन ही मन बहुत पश्चाताप किया, सत्य को पहचाना और मुनियों के चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना मांगी। और कहते हैं ना, मुनि तो सर्वहितकारी होते हैं। दोनों मुनियों ने भी उनके क्षमा मांगने पर उन्हें क्षमा कर दी, उन्हें सच्चे धर्म का बोध प्राप्त करवाया और इन दोनों ने, राजा और रानी ने, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। इसी के साथ में 12 व्रतों को स्वीकार किया। वही राजा अमरसेन हरिश्चंद्र बना और उसी की पटरानी हरिश्चंद्र की पटरानी बनी। और वह दोनों मुनि काल करके पहले देवलोक में गए और 12 वर्ष तक तुम दोनों की परीक्षा ली। मैंने भी कई बार लोगों पर झूठा आरोप लगाया है और मिर्च मसाले लगा करके अपनी बात दूसरों को बताई। इतना ही नहीं, कभी कभी तो झूठा कलंक भी लगा दिया और निर्दोषी को भी सजा दिलवा दी। 100 अपराधियों को दंड नहीं मिले तो भी चलेगा, पर एक निरपराधी को भी कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं विनीता.पर्पस कोच को फॉलो करती हूँ।